ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से तो 8x प्लस 5y बराबर में 9। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8x बराबर में 9 माइनस 5y, फिर लिखेंगे x बराबर में 9 माइनस 5y बटे में 8। ठीक है, ये हमको तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पुनः समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास बच्चे 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो देखो 3 होल 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस 2y बराबर में 4। ये हो गया 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बटे में 8 प्लस 2y बराबर में 4। सबका एलसीएम क्या हो गया 8 हो जाएगा हमारे पास। 27 माइनस 15y प्लस 8 माइनस 16y बराबर में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 27 प्लस y बराबर में 8 चौके 32, y बराबर में 32 माइनस 27, इसलिए y बराबर में कितना आएगा 5 आ गया हमारे पास। क्या है बच्चों, हमारे समीकरण 1 में y का देने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है 8x प्लस 5y बराबर में 9। तो 8x प्लस 5 गुने में 5 बराबर में 9, 8x प्लस 25 बराबर में 9, 8x बराबर में 9 माइनस 25, 8x बराबर में माइनस 16। तो x बराबर में माइनस 16 बटे में 8 काट देंगे, इसलिए x बराबर में क्या आएगा माइनस 2 आ गया। ठीक है, अतः x बराबर में माइनस 2 और y बराबर में 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, s माइनस टी बराबर 3 एवं s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार s माइनस टी बराबर में 3, तो s बराबर में 3 प्लस टी, ये क्या हो गया हमारे पास तीसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान देने पर s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। तो s का मान क्या हमारे पास 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर में 6। सभी दोनों कैल्सियम निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 2 होल 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर में 6। फिर क्या होगा 6 प्लस 2t और प्लस 3t, और ये 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 5t बराबर में 36। तो हम लिख जा सकते हैं 5t बराबर में 36 और माइनस 6, तो 5t बराबर में 30, इसलिए t बराबर में 30 बटा 5। तो काट देंगे, t का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 छक 30। समीकरण 1 में t का मान देने पर, तो s माइनस टी बराबर में 3, तो s माइनस 6 बराबर में 3, तो s बराबर 3 प्लस 6, इसलिए s का मान क्या होगा हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, माना कि दूसरी संख्या बराबर में x है, इसलिए पहली संख्या बराबर में क्या हो जाएगा 3x, और दोनों का अंतर क्या है 26। प्रश्न से जो 3x माइनस x बराबर में 26, तो ये 2x बराबर में 26, x बराबर में 26 बटे में 2 काट देंगे, इसलिए x बराबर में क्या आएगा 13 आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्या आया 13 आया। तो हम लिख देंगे पहली संख्या बराबर में 3x, तो 3 गुने में 13 बराबर में 39, दूसरी संख्या बराबर में x, तो क्या हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, दोनों संख्या निकल गया हमारे पास। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले लिख देते a1 बराबर में 3 और a2 बराबर में 2m माइनस 1। ठीक है, फिर b1 बराबर में 1, b2 बराबर हमारे पास होगा m माइनस 1, फिर c1 बराबर में हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, और c2 बराबर हमारे पास 2m प्लस 1। ठीक है बच्चों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, m का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो 3 बटे 2m माइनस 1 बराबर 1 बटे m माइनस 1। अब इसको हम क्रॉस गुना करते 3 होल m माइनस 1 बराबर में 2m माइनस 1। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 3m माइनस 3 बराबर 2m माइनस 1। 3m माइनस इधर जो था तो इधर आ जाएगा 2m बराबर माइनस 1 और प्लस 3। ठीक है, तो हम ये दोनों को जब घटाते हैं तो m बराबर में 3 में से अगर माइनस 1 करते तो क्या बच रहा 2 बच रहा, तो m का मान क्या आ रहा हमारे पास 2 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास m का मान 2। अब हम एक एक करके निकाल देंगे सभी को। ठीक है ना, यदि यदि m बराबर 2 हो तो
हमें A1 बटा A2, A1 में हमारे पास 3 और A2 हमारे पास क्या होगा 2m माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे में 2 गुने में 2 और माइनस 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे में 4 माइनस 1 बराबर 3 बटे में 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या होगा B1 बटे में B2, ठीक है, 1 बटे में m माइनस 1, तो 1 बटे में 2 माइनस 1 बराबर 1 बटा 1। अब C1 बटा C2, मैं C1 बराबर C2 बराबर क्या होगा 2m प्लस 1, तो इसको 1 क्या होगा माइनस 1 होगा, और यहाँ पे भी जब माइनस था, ठीक है, ये भी माइनस हमारे पास है, तो ये मैं देखो क्या करेंगे, ये माइनस काट देंगे, तो 2 गुने 2 और प्लस 1, तो क्या होगा 1 बटे में 4 प्लस 1 बराबर 1 बटा क्या हो रहा है 1 बटा 5 हो जा रहा है। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लिखेंगे माना कि दो धनात्मक संख्या x और y है। ठीक है, दो संख्या को हम मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या x माइनस वाई बराबर में 3, ये क्या हो गया हमारे पास पहला संख्या। ठीक है, अब उनका गुणनफल, ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणनफल एक्स वाई बराबर में 504। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या प्लस 4x वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने 504, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 या 9 प्लस 4 चौक 16 और 5 चौक 20, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 2025। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल अंडर रूट 20 और 25, तो यहाँ इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर में 45, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 45, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। हम अब इस समीकरण एक और दूसरे समीकरण एक क्या एक्स माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 में एक्स प्लस वाई बराबर में 45। ठीक है, ये वाई वाई कट गया, तो 2x बराबर में ये हो जाएगा 48, और x बराबर में 48 बटे में 2 काट देंगे, इसलिए x बराबर में 24 दूना 48। समीकरण एक में x का मान देने पर समीकरण एक एक्स माइनस वाई बराबर में 3, 24 माइनस वाई बराबर में 3, माइनस वाई बराबर में 3 माइनस 24, इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस 21, माइनस माइनस काट देंगे, तो क्या होगा वाई बराबर में 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा y बराबर में 21, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः दो दो धनात्मक संख्या 24 और 21 होगा। ठीक है, दो धनात्मक समीकरण युग्म √2x प्लस √3xy √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √3 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या 2√x प्लस √3y बराबर में 0, तो मैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √2x बराबर में 0 माइनस √3y, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस √3 बटे में √2y, इसको हम तीसरा समीकरण मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 क्या है √3x माइनस √8y बराबर में 0। ठीक है, अब हम x का वैल्यू देते हैं √3 माइनस √3 बटे में √2y और माइनस √8y बराबर 0, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 3y बटे में √2 माइनस √8y, ठीक है, बराबर 0। अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, दोनों को जब एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास √2, तो यहाँ पे 3y माइनस 8 दूना 16 √16, ठीक है, बराबर 0। अब देखो 16 का हम निकाल सकते हैं, 3y माइनस 4y बराबर में 0 माइनस y बराबर में 0, इसलिए y बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, y का मान 0 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण एक में y का मान देने पर, तो समीकरण एक क्या हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3 गुने में 0 बराबर में 0, तो √2x बराबर में 0, इसलिए x बराबर 0 बटा √2 क्या होगा, इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो y का मान भी हमारे पास 0 आया बच्चे, और x का वैल्यू भी 0 आया, तो हमारे पास 0 आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु
वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इस कथन का सही समीकरण क्या है? तो हम लिख देते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र तथा उसकी माँ की वर्तमान उम्र x तथा y है, ठीक है? प्रश्नानुसार y बराबर x प्लस 26। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस x बराबर 26, पहला समीकरण। 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3, मतलब पहले, पश्चात मतलब पूर्व होता है, उसके बाद 3 वर्ष रोहन की माँ की उम्र, ठीक है? रोहन की माँ की उम्र, तो क्या होगा y प्लस 3 वर्ष, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है, उसका गुणनफल का कितना बोल रहा है, 360, ठीक है बच्चों? लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार x प्लस 3 और y प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 360। अब हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं, x प्लस 3, अब ये y को हटा करके y की जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस 26 प्लस 3। ये देखिए y बराबर है ना x प्लस 26 है, बराबर में 360। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, गुना करने के बाद x प्लस 3 होल और x प्लस 29 बराबर में 360। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो x को x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 29x प्लस 3x और 29 दिया 87 बराबर में 360। अब क्या होगा, x स्क्वायर 9 3 12, 32x प्लस 87 बराबर में 360। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर में 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस जब घटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 273 बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभिष्ट समीकरण है, ठीक है? ये समीकरण हमको निकालने का था, ये समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह संख्या 9/11 होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है? तो हम माना कि संख्या बराबर, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं, y। प्रश्नानुसार x प्लस 2 बटे में y प्लस 2 बराबर में क्या हो रहा है, 9/11। जब हम इसको क्रॉस गुना करते हैं तो क्या होता है बच्चे, हमारे 11 होल x प्लस 2 बराबर 9 होल y प्लस 2। अब हम इसको 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, इसलिए 11x माइनस 9y बराबर में माइनस 4। ये हमारे पास क्या होगा, पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से, तो क्या x और y में 3 जोड़ने पर, ठीक है, अंश और हर में 3 जोड़ने पर संख्या 5/6 हो जा रहा है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 होल x प्लस 3 बराबर 5 होल y प्लस 3, ठीक है? तो क्या होगा, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 15। हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, इसलिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण, ठीक है बच्चों? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 और समीकरण 2 में 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, ठीक है? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, इसको हम 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है बच्चों? हम 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर माइनस 5 चौके 20। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 चौके 54x और माइनस 9 पचे 45y बराबर माइनस 9 तिया 27, ठीक है? यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कटेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर में, जब ये दोनों घटाएंगे हम, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास घटाएंगे क्या, x का मान 7 आएगा हमारे पास। क्या है बच्चों, x का वैल्यू 7 आया, ठीक है? इसलिए x का मान 7। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो 11 गुने 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11 7 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4, तो माइनस 9y बराबर माइनस 4 और माइनस 77, तो माइनस 9y बराबर में माइनस 81, ठीक है बच्चों? तो y बराबर माइनस 81 बटे में माइनस 9 काट देंगे, इसलिए y बराबर में 9। क्या लाए हम अब क्या निकालने बोला, भिन्न।
तो भिन्न बराबर में होता है बच्चों अंश बटे में हर। तो अंश हमारे पास कितना है बाबू? अंश हमारे पास 7 निकला और हर हमारे पास 9 निकला। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y + 7 का विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर, ये 4 हो जाएगा, विलोपन विधि नंबर 1 हो गया समीकरण। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2y बराबर 7। ये हमारे पास क्या होगा? दूसरा समीकरण, ठीक है बच्चों। ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं, इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? देखिए 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 4 दूना 8। फिर क्या होगा? 9 पचे 45x और माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 पचे 35। ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। जब हम इसको घटाते तो माइनस 39x बराबर, जब इसको हम घटाइस, इसलिए 1 से बराबर है माइनस 27 बटे में माइनस 39, 13 39 और 9 27। इसलिए 1 से बराबर में हम 9 बटे 13 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा बच्चों? 9 बटे 13 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों x का मान क्या आ जा रहा है? 9 बटा में 13 तिया 39, x का मान आ जा रहा है हमारे पास। समीकरण 1 में x का देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 3x - 5y बराबर में 4। तो 3 गुने 9 बटे में 13 माइनस 5y बराबर में 4, 9 तिया 27 बटे में 13 माइनस 5y बराबर में 4, माइनस 5y बराबर में 4 माइनस 27 बटे में माइनस 13। तो माइनस 5y बराबर, जब ये दोनों कैल्सियम निकालेंगे तो 13, तो 13 चौके 52 माइनस 27 माइनस 5y बराबर में 52 में अगर 27 घटाते तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 में से 7 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 4, 25 बटा 13, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर में 25 बटे में 13 गुने में माइनस 5, काट देंगे 5 पचे 25, इसलिए y बराबर में हमारे पास क्या आएगा? 5 बटे में माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। y का मान क्या आएगा? 5 बटे में माइनस 13, ठीक है। तो हमारे पास x और y दोनों का मान निकल गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। क्या है समीकरण? निकाय 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर में 16 को वर्गगुणन विधि द्वारा हल करें, ठीक है बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 बराबर में 3 और a2 बराबर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और b1 बराबर है हमारे पास -2 और b2 बराबर है हमारे पास -5 हो जाएगा बच्चों। और c1 बराबर है -12 और c2 बराबर है हमारे पास -16 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम इधर गुना, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला हमारे पास? हम इसको याद कैसे रखेंगे? x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। हमारे पास हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 12 21 12 21 बराबर 12 21 बराबर 12 21 भी याद कर सकते हैं। अब हम इसको लिखते हैं x बराबर में b1 हमारे पास क्या होगा? -2 गुने c2 हमारे पास क्या होगा? -16, ठीक है बच्चों। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर b2 हमारे पास क्या है? -5 और गुने में c1 हमारे पास क्या है? -12। फिर बराबर लिखते हैं, ऊपर y लिख देते हैं बच्चों हम। फिर y के बराबर नीचे c1 हमारे पास क्या है? -12 और गुने a2 हमारे पास क्या दिया हुआ? 4 लिखा हुआ, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, फिर c2 हमारे पास क्या है? -16 गुने में a1 हमारे पास क्या होगा? 3, ठीक है बच्चों। अब 1 बटे में a1 3 और b2 हमारे पास -5 हो गया बच्चों। फिर माइनस का निशान दे देंगे, a2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों और b1 हमारे पास -2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x, और ये क्या होगा? 16 दूना 32 और माइनस ये क्या? 12 पचे 60 बराबर y बटे में 12 चौके 48 और प्लस 16 तिया 48 बराबर क्या होगा हमारे पास? 1 बटे में -15 और माइनस 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 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे में -28 बराबर में y बटे में 0 बराबर 1 बटे में -8। देखिए बच्चे x का वैल्यू क्या होगा? x बटे में -28 बराबर में क्या होगा? 1 बटे -7, तो -7x बराबर है -28, तो x बराबर है -28 बटे में -7, काट देंगे, इसलिए x बराबर में 4 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? फिर y बटे में 0 1 बटे -7, तो क्या होगा? y बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो x का वैल्यू निकल गया हमारे पास, y का वैल्यू निकल गया। आप लोगों को क्लास 10 का वर्गगुणन विधि जो बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण निकाय 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 को वर्गगुणन विधि द्वारा हल करें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 2x + y और -5 बराबर 0, ठीक है, पहला समीकरण हो गया बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे 3x + 2y -8 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a1 बराबर में 2 हो गया और a2 बराबर में हो गया 3, ठीक है। b1 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1 और b2 बराबर में हमारे पास 2 हो जाएगा। c1 बराबर हमारे पास -5 और c2 बराबर हमारे पास -8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देख लो, हमारे पास ये फॉर्मूला वर्गगुणन विधि द्वारा, ठीक है ना। वर्गगुणन विधि का फॉर्मूला ये हमारे पास, अभी हम इसको बैठा देते हैं, डालेंगे इस टाइप से। ऊपर में लिखेंगे x, b1 हमारे पास कितना दिया हो? 1, c2 हमारे पास -8, फिर माइनस का निशान देंगे, b2 हमारे पास क्या है? 2 और c1 हमारे पास -5 है। फिर बराबर का निशान देंगे बच्चों, c1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? c1 हमारे पास 5 दिया हुआ है और a2 हमारे पास 3 दिया हुआ है। c1 हमारे पास -5 माइनस c2 हमारे पास -8 है और a1 हमारे पास
2 है, ठीक है बच्चों। अब ऊपर में लिखा गया 1, नीचे में A1 हमारे पास 2 है और B2 हमारे पास भी 2 है, ठीक है। माइनस का निशान दे देंगे। A2 हमारे पास दिया हुआ है 3 और B1 हमारे पास दिया हुआ 1, ठीक है। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x बटे में जब वो दोनों में गुना करेंगे तो -8 और क्या होगा माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर बराबर 1 बटे में सॉरी y बटे में x का मान क्या y का मान हमारे -5 दिया 15 और प्लस 8 दूना 16, फिर बराबर में 1 हो जाएगा 4 और -3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं में 2 बराबर में 1 बटे में 1, ठीक है। हम x का मान इससे निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा 1 से बराबर में 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे y 15 16 में से -15 घटाते तो बटा 1, अब बराबर में 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर में 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसलिए x से बराबर में 2 और y बराबर में क्या आएगा 1 आएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 को वर्गगुणन विधि द्वारा हल करें, ठीक है बच्चों। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और समीकरण क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर में 0, ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। उसके बाद 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a1 बराबर में 2 और a2 बराबर हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है बच्चों। और फिर b1 बराबर में 5 हो जाएगा और b2 बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। फिर c1 बराबर में -1 और c2 बराबर हमारे पास -3 होगा, ठीक है बच्चों। अब हम फॉर्मूला वर्गगुणन विधि द्वारा फॉर्मूला हमारे पास बच्चों x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे x बटे b1 में हमारे पास क्या दिया 5 दिया हुआ बच्चे और c2 हमारे पास क्या -3, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे b2 हमारे पास क्या बच्चे -3 और c1 हमारे पास क्या है बच्चे -1, ठीक है बच्चों। क्या है b2 हमारे पास क्या है 3 है सिर्फ, ठीक है बाबू। क्या है 3 है हमारे पास और c1 हमारे पास एक -1 हो गया, ठीक है। अब y बराबर में क्या होगा, y बटे में c1 हमारे पास -1 हो गया और a2 हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का निशान देंगे, फिर हमारे पास c2 हमारे पास क्या हो गया -3 और a1 हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। फिर बराबर का निशान देंगे, बटे में 1 हो जाएगा, 1 बटे क्या होगा b1 a1 b2 a1 हमारे पास 2 हो गया और b2 हमारे पास क्या है 3 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर माइनस का निशान दे देंगे, फिर हमारे पास क्या a2 हमारे पास 2 हो गया और b1 हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। हैं, x बटे में 15 और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में y बटे में क्या होगा -2 और प्लस 6 बराबर में 1 बटे में 6 और माइनस ये क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा बच्चों। x बटे में क्या होगा जब ये दोनों में घटाएंगे -12 बराबर बटे में क्या हो जाएगा 4 और 1 बटे में -4। अब हम निकालेंगे क्या x बटे में -12 बराबर में 1 बटे -4, ठीक है। अब इसको ऐसे कर से -4 गुने x बराबर -12, तो x बराबर -12 बटे में -4 काट देंगे, इसलिए x बराबर में क्या आया 3 आया। अब हम निकालेंगे, बस लिखेंगे y बटे में 4 बराबर 1 बटे -4। अब क्या करेंगे -4 गुने में y बराबर में 4, y बराबर में 4 बटे -4 काट देंगे, इसलिए y बराबर में क्या होगा -1 होगा, ठीक है बच्चों। y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी हमारे पास आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इनके समीकरण निकाय 7x बटे 2y बराबर 3 और 22x माइनस 3y बराबर 16 को वर्गगुणन विधि से हल करें। अब हम लिखेंगे हल, ठीक है। 7x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 फर्स्ट समीकरण। उसके बाद हम लिख सकते हैं 22x माइनस 3y बराबर माइनस 16 बराबर में 0, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। a1 बराबर में 7 और a2 बराबर में 22, ठीक है। फिर b1 बराबर में -2 और b2 बराबर में हो गया -3। फिर लिखेंगे c1 बराबर में -3 और c2 बराबर में -16 विधि द्वारा। अब हम ये फार्मूला हो गया, फार्मूला के ऊपर अभी हम बैठाते हैं बच्चों। देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 बटे a1 b2 माइनस b2 a1, ठीक है बच्चों। हम इसको बैठा लेते हैं। b1 में हमारे पास क्या है बच्चे, b1 में हमारे पास हो गया -2 और c2 हमारे पास क्या हो गया बच्चे -16, ठीक है बच्चे। माइनस का निशान दे देंगे, फिर b2 हमारे पास क्या होगा -3 गुने में हमारे पास क्या होगा c1 हमारे पास क्या होगा -3, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे y बटे में क्या है हमारे पास c1 हमारे पास क्या हो गया -3 गुने में क्या हमारे पास a2 हमारे पास 22 हो गया, फिर माइनस का निशान देंगे। फिर हमारे पास क्या है c2 हमारे पास -16 गुने में और a1 हमारे पास 7 हो जाएगा बटा 1, उसका a1 हमारे पास 7 हो गया, अब b2 हमारे पास -3, ठीक है बच्चों। फिर a2 हमारे पास क्या होगा 22 और b1 हमारे पास क्या हो गया -2, x बटे 32 और माइनस 3 तिया 9, y बटे में क्या होगा 22 से 66 माइनस 66 और प्लस 16 सती बरियोतल से 112 1 बटे माइनस 21 और प्लस 22 दूना 44। अब हम लिखेंगे x बटे में 32 में अगर 9 घटाते हम तो क्या आएगा बच्चे 23 बराबर y बटे 112 में अगर 66 हम घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 46 बटे 1, 44 में अगर हम 21 घटाते तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास 23।
अब हम निकालते हैं x बटे में 23 बराबर में 1 बटे 23। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं 23 गुने 1 से बराबर में 23, ये गुना इधर कर दिया गया, ये गुना इधर कर दिया गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 से बराबर में 23 बटे में 23, जब ये दोनों कट जाएगा इसलिए 1 से बराबर क्या आया हमारे पास, 1 आया। अब लिखेंगे y बटे में 46 बराबर 1 बटा 23, फिर लिखेंगे गुने y बराबर में 46, तो y बराबर में 46 बटे में 23 काट देंगे, इसलिए y बराबर में क्या आएगा, 23 दूना 46, ठीक है। x और y दोनों का मान निकल गया हमारे पास। समीकरण निकाय 6x प्लस 5y बराबर 11 एवं 9x प्लस 10y बराबर 21 को वर्ग गुणन विधि से हल करें। अब हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, हल बराबर में 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 21 बराबर 0, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा समीकरण। a1 बराबर में 6 और a2 बराबर में हमारे पास 9 हो जाएगा। फिर b1 बराबर में हमारे पास 5 और b2 बराबर में हमारे पास 10 हो जाएगा बच्चों, और c1 बराबर में -11 और c2 बराबर -21। बच्चे हम इसको वर्ग गुणन विधि द्वारा अब हम इसको सब कुछ बैठाएंगे एक एक करके, ठीक है। ऊपर में 1 से लिख देंगे हम, उसके बाद क्या, b1 हमारे पास क्या है बच्चों, b1 हमारे पास 5 हो गया, गुना में c2 हमारे पास क्या हो गया, -21, माइनस का निशान देंगे, b2 हमारे पास 10 हो जाएगा बच्चों, और c1 हमारे पास -11, ठीक है। अब हम लिखेंगे y बटे में y का मान, c1 क्या हमारे पास, c1 क्या हमारे पास -11 और a2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ माइनस, उसके बाद c2 हमारे पास क्या है, -21 और गुने में क्या हमारे पास है, a1 हमारे पास क्या होगा बच्चे, 6 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 1 बटे में a1 हमारे पास 6 गुने b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान देंगे, b2 हमारे a2 हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया, और b1 हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते, ठीक है। अब देखो माइनस 21 बचे 75 से 105 और प्लस 11 दें 110 बराबर का निशान, y बटे में क्या होगा, 11 9 99 और प्लस 21 छक कितना होता है बच्चे, 21 छक 26 से 126 बराबर में 1 बटे में क्या होगा, 10 छक 60 और माइनस 9 पचे 45। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बटे में क्या आ जाएगा 5 बराबर में y बटे में जब 26 आएगा तो क्या 27 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1 बटे में 15 बराबर में 1 बटे 15। जब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 15 1 से बराबर 5, 1 से बराबर 5 बटा 15 काट देंगे, इसलिए 1 से बराबर में 1 बटा 3 क्या आएगा x कहेंगे, तो y बटे में 27 बराबर में 1 बटे में 15, तो 15 गुने y बराबर में 27, तो y बराबर में 27 बटे में 15, 5 तिया 15 और 9 तिया 27, इसलिए y बराबर में 9 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 9 बटा 5 और x का मान 1 बटा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो गया। गुणन विधि से समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 एवं 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल निकाय कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लिखते हैं, पहले नंबर हल लिखते हैं, लिखते 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a1 बराबर में 8 लिख देंगे और a2 बराबर में हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और b1 बराबर में हमारे पास 5 हो जाएगा और b2 बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा और c1 बराबर में हमारे पास -9 हो जाएगा और c2 बराबर में -4 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये सभी निकल गया हमारे पास। अब हम x बटे में क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है बच्चों। अब 1 बटे में क्या होता है हमारे पास, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हम जो कुछ दिया हुआ सिर्फ इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। b1 हमारे पास क्या है बच्चे, 5 है हमारे पास, b1 5 है, और c2 हमारे पास क्या है, -4, माइनस का निशान देंगे, b2 हमारे पास 2 हो गया बच्चे और c1 हमारे पास क्या हो गया, -9। फिर लिखेंगे y, c1 हमारे पास क्या हो गया, -9 और a2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, माइनस का निशान देंगे, c2 हमारे पास -4 और a1 हमारे पास 8 हो जाएगा। 1 बटे में क्या, a1 हमारे पास 8 हो गया और b2 हमारे पास 2 हो गया, माइनस a2 हमारे पास 3 हो गया और b1 हमारे पास 5 हो गया। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x बटे में -20 और प्लस 9 दूना 18, y बटे -27 और प्लस 8 चौके 32, 1 बटे 8 दूना 16 और -5 दिया 15। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x बटे में -2 बराबर y बटे में 5 बराबर 1 बटा 1, तो हम लिख सकते हैं x बटे में -2 बराबर में 1, इसलिए x बराबर में -2, फिर लिखेंगे y बटे 5 बराबर 1, इसलिए y बराबर में 5, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा निकल गया, ठीक है।